हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और इसी के साथ आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि होने वाला है इटली के बारे में। इटली के बारे में क्यों हम जान रहे हैं, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर आई हुई हैं, जो कि 2 दिन के 2 डेज़ के हमारे टूर पर हैं। इसके बारे में हमारे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक हो गया अब ये करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो इसके लिए हमें जानना होगा कुछ स्टैटिक डेटा, जो कि स्टैटिक जीके के पोर्शन में आता है। तो मेरा नाम अभिनव है, चलिए शुरू करते हैं। इटली की बात की जाए तो सर, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो इटालियन रिपब्लिक है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको इटालियन पीपल, या फिर जैसे इंडिया का इंडियन बोला जाता है उस तरीके से इनको इटालियन बोला जाता है। यहाँ की भाषा भी इटालियन है। इसका जो कोर नाम है, जो रजिस्टर्ड है, वो है रिपब्लिका इटालियाना, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए, ये इसका फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी ट्राई कलर है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि ये भी ट्राई कलर है। यहाँ पर आपको 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन, वाइट एंड रेड। इसके बाद हमारा ये सिंबल आ जाता है इटली का। उसके बाद आपको एंथम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ का एंथम है द सॉन्ग ऑफ इटालियंस, क्या है, अल कैंटो डेगली इटालियाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये हम देख लें कि वर्ल्ड मैप में इसकी पोजीशन क्या है। वर्ल्ड मैप की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया आपको दिखाई दे रहा है हमारा, और ये रहा इटली। इसको अगर हम जूम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर है इटली हमारा, ठीक है सर। तो वर्ल्ड लेवल लोकेशन बात करें तो ये सेंट्रल पोर्शन में है ये, ठीक है सर। इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको याद रखना है। इटली का ऑफिशियल नाम है इतालिया गणराज्य। यहाँ पर बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में है, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भूमध्य सागर है, यानी पैसिफिक ओशियन। चलिए, इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सारा मारिनो, ये इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ की जनसंख्या 60 मिलियन है। यहाँ का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। यहाँ का बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है यहाँ की, वो ये है सर कि यहाँ पर वर्ल्ड के हेरिटेज साइट्स, जो कि यूएन डिसाइड करता है हेरिटेज साइट्स को, कि भैया कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनका निर्माण इस तरीके से हुआ है कि वो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं, वो वहाँ पर 58 हैं। ये दुनिया की सबसे अधिक संख्या है जो किसी एक देश में पाई जाती है। इसके बाद ये दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्रियों में 5वें स्थान पर रहता है। आपको याद होगा इटली बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। उसका कारण आपको पता होगा, यहाँ की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानने के लिए हमारे है, वो है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डिंग मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो वो बहुत ही अव्वल दर्जे का माना जाता है, नंबर 1 की मानी जाती थी। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो एक पिक्चर वायरल हुई थी जहाँ पर लोग पड़े दिखाए गए थे, जो बताया गया था कि अगर इटली की हालत ऐसी है, वो इटली की ही थी, अगर इटली की हालत ऐसी है तो सर इंडिया का क्या होगा। पर आपको सभी को पता है कि इंडिया ने किस तरीके से उस पर सभी लोगों ने मिलकर, हमारे नागरिकों ने मिलकर कितने अच्छे से काम किया है, और हम आज भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि वर्ल्ड लेवल पर पूरा इटली का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। इसको हम थोड़ा जूम करें तो ये हमारा नक्शा आ जाता है, जो आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये आपका यूरोप है पूरा, और जो डार्क ग्रीन ये कलर दिखाई दे रहा है ये आपका इटली है। ये हमारा इटली है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की बारी आ चुकी है। बात की जाए जिस तरीके से इंडिया का
गणतंत्र बना था, उसी तरीके से यहाँ का जो अलग अलग कंट्रीज हुआ करती थी पहले, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। इस प्रकार से इनका यूनिफिकेशन हुआ, यानी ये आपस में मिल गए। और वो डेट है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है, वह 17 मार्च 1861 में। इसका रिपब्लिक डे ये सेलिब्रेट करते हैं 2 जून 1946 में। इंडिया के आसपास है, इसलिए याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसी के आसपास इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो की बात जो की जाए वो 1948 में पारित हुआ था। अब बात करते हैं सर इसके एरिया की। एरिया की बात की जाए तो सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा होता है, किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। यहाँ की वाटर परसेंटेज की बात की जाए तो 1.24 है, ये 2015 का डेटा है सर। बात की जाए पॉपुलेशन की तो ये वर्ल्ड में 25th लेवल पर है, ये एस्टिमेटेड है 2022 की। जीडीपी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इको से काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सर जीडीपी की बात करें तो ये वर्ल्ड में हमारे 12th लेवल पर आता है देश, और इसकी 3.022 ट्रिलियन आज के टाइम पर जीडीपी है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका रोम है। ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। रिलीजन्स की बात की जाए यहाँ पर अगर, तो रिलीजन यानी धर्मों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी 84.4% पाया जाता है। ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं वो 11.6 हैं। इस्लाम 1% है और अदर्स 3% है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर यूनिटरी पार्लियामेंट रिपब्लिक है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अभी सर्जियो माटरेला हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो कि आई हुई थी अभी, उनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी। प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट हैं इग्नेजियो लारूसा, और प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर डेप्यूटीज हैं लोरेंजो फोंटाना। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनिया, ये इन्होंने अभी विजिट किया था, यही यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद की जाए लेजिस्लेटर, यहाँ की पार्लियामेंट जो होती है वो क्या कही जाती है, अपर हाउस है वहाँ पर भी और लोअर हाउस भी है। अपर हाउस को कहते हैं सेनेट ऑफ द रिपब्लिक, और लोअर हाउस होता है चैम्बर ऑफ द डेप्यूटीज, नाम याद रखिएगा। अब आ जाता है हमारा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारा सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं एसएससी और की बात की जाए तो वहाँ पर इतना डीप में नहीं आता है, फिर भी क्योंकि अभी विजिट हुई है उनकी तो इसलिए हो सकता है जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ लिया जाए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपसे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इवोल्यूशन यानी इटली बना कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि इसके कई पार्ट्स थे। इस प्रकार से इन्हीं को या क्या हुआ, इनका यूनिफिकेशन हुआ और उसके बाद पूरा इटली का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले बताया जाता है कि ये ग्रीक्स के टाइम पर ये वाला, इसको ग्रीक कहते हैं, और इस पोर्शन को रोमन इटालिया कहते हैं। इस टाइप से ये चीज़ें बनती गई और यहाँ पर इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। ये पोर्शन जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर एंड में जाके इसका इवोल्यूशन हो गया, ये पूरा इटली फॉर्मेशन हुआ। तो सर ये थी हमारी इटली के बारे में जानकारी। इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे सदा जुड़े रहिए। मेरा नाम अभिनव है। थैंक यू सो मच।